हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे ही। 75 नंबर की आपकी फुल तैयारी रहेगी। भाई वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम पंचवार्षिक योजनाओं का पहला क्वेश्चन करेंगे। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 1991 में, 1950 में, 1962 में, 1963 में। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या था? कृषि विकास, औद्योगिकरण, आधारभूत संरचना, शिक्षा सुधार। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृषि विकास था। 1 से जो 20 तक क्वेश्चन रहेंगे आपके वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे और लास्ट के क्वेश्चन तो आपको रखे ही मिलेंगे आपके एग्जाम में। दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित की गई थी? समाजवादी मॉडल पर, गांधीवादी मॉडल पर, या फिर लिबरल मॉडल पर, या फिर नेहरू महान नोवेस मॉडल पर। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारी प्यारी बहनों, चौथा नंबर क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख फोकस क्या था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख फोकस क्या था आपको बताना है। शिक्षा था, बी नंबर भारी सुधार था, सी नंबर सेवा क्षेत्र और डी नंबर कृषि। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारी उद्योग दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख फोकस था। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी आपको ये बताना है। ए नंबर 1951 में, बी 1950 में, सी 1962 में, डी 1963 में। तो करेक्ट आंसर है आपका 1950 में, यानी कि बी नंबर वाला। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति, औद्योगिकरण, सेवा क्षेत्र का विकास, गरीबी हटाओ। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, गरीबी हटाओ। पंचवर्षीय योजना का निरीक्षण कौन करता था? जो पंचवर्षीय योजना थी उनका निरीक्षण कौन करता था आपको बताना है। ए नंबर योजना आयोग, बी नीति आयोग, सी ग्रामीण सेवा मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, योजना आयोग पंचवर्षीय योजना का निरीक्षण करते थे। भारत में हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई? किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा शुरू हुई थी? तीसरी योजना, पांचवी योजना, दूसरी योजना या फिर चौथी योजना? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तीसरी योजना। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, 9वां क्वेश्चन है आपका, योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया? योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया था? ए नंबर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, आर्थिक आयोग ने, या फिर नीति आयोग, या फिर वित्त आयोग। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग ने प्रतिस्थापित किया था। 10वां क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट, पांचवी पंचवर्षीय योजना में किस नारे का आयोग हुआ था? तो किस नारे का आयोग हुआ था 10वीं पंचवर्षीय योजना? आत्मनिर्भर भारत, गरीबी हटाओ, हरित क्रांति, जय जवान जय किसान। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गरीबी हटाओ। अब आपके जो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे टीकाकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके 100% आएंगे ही आएंगे। पोलियो से रक्षा के लिए ओपीवी के कुल कितने खुराक दिए जाते हैं? तो ओपीवी के कुल कितने खुराक दिए जाते हैं? 8, 2, 5, 6। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 दिए जाते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन देखें हमारी प्यारी बहनों, निम्नलिखित में से कौन सा टीका अनिवार्य टीका की सूची में नहीं आता जिन्हें बचपन के दौरान लगाया जाना चाहिए? यानी कि बचपन के दौरान लगाया जाना चाहिए लेकिन कि वह अनिवार्य टीका की सूची में नहीं आता है। ऐसा कौन सा टीका है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रेबीज का टीका। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, 13 नंबर का क्वेश्चन, पहला वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत टीका था, यानी कि पहला वैज्ञानिक जो टीका था वह कौन सा था? चेचक का था, टेटनस का था, या फिर मौखिक पोलियो टीका था, या फिर रूबेला का टीका था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चेचक का टीका पहला वैज्ञानिक स्वीकृत टीका था।
वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा एग्जाम में कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसको तो भाई रट ही लीजिएगा। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा में। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है? जेनेवा में। 15 नंबर का क्वेश्चन है, भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया गया? पोलियो मुक्त देश कब हुआ था हमारा भारत? भाई पोलियो का सवाल है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा, देखिए ए नंबर 2012, बी नंबर 2014, सी नंबर 2015। तो करेक्ट आंसर बता देना है आपको 2014। जी हाँ हमारी बहनों, विश्व जगत में अल्बर्ट सोबिन को किस टीके के लिए जाना जाता है? तक लिखा है वहां पर टीका है, किस टीके के लिए जाना जाता है? ओपीवी का टीका, खसरा का टीका, या फिर टीटी का टीका, या फिर हेपेटाइटिस? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओपीवी का टीका। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 17 नंबर का क्वेश्चन, विटामिन ए के टीकों के बीच कितने माह का अंतराल रखा जाता है? जब विटामिन ए के टीके लगते हैं तो उनके बीच कितने माह का है जो अंतराल रखा जाता है, कितने माह के बाद में हम इस टीके को लगा सकते हैं? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन, किल कोरोना अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो किल कोरोना अभियान की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बता दीजिए। 2021 में, 2019 में, या फिर 2022 में, या फिर 2020 में? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2021 में। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, 19 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा टीका एक जीवित टीका नहीं है? एक जीवित टीका नहीं है ये बताना है आपको। ए नंबर खसरा, सल्क पोलियो का टीका, रूबेला, या फिर बीसीजी का टीका? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सल्क पोलियो का टीका। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20वां, इनमें से कौन सा रोग टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? यानी कि टीकाकरण लगाने के बाद भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वह कौन सा टीका है? तो क्या खसरा, चेचक, पोलियो, या फिर मधुमेह है? जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ये, मधुमेह है। अब जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, आपके बाल जो आपका चतुर्थ खंड है उसके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, बाल विकास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। पूर्व बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? पूर्व बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं बताने हैं तो उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी हैं। वीडियो क्लास तक जरूर बने रहिए, आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको रखे मिलेंगे बिल्कुल पेपर में। बाल मनोवैज्ञानिक का संश्लेषणात्मक अर्थ क्या होते हैं? यानी कि संश्लेषणात्मक अर्थ होते हैं उपरोक्त सभी। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, अब थोड़ी फास्ट क्वेश्चन आएंगे, समय बहुत कम बचा है इसलिए आपको अच्छे से रिवीजन करना है। शिशु प्रसव की प्रक्रिया को खालिस्तान अवस्थाओं में विभाजित किया गया, तो कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया? 3 अवस्थाओं में विभाजित किया। विदाउट टाइम वेस्ट किए अच्छे से रिवीजन करना है आपको हमारी प्यारी बहनों। संचार सामाजिक अंतर क्रिया की एक प्रक्रिया है जिसके जरिए लोग खालिस्तान से प्रभावित होते हैं। तो किससे प्रभावित होते हैं? लोकतांत्रिक से प्रभावित होते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपका वेरी मोस्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपंग बच्चों की प्रकृति का एक कारण है? तो विकृति का कौन सा कारण है? हड्डी, मांसपेशी, या जोड़? ए नंबर वाला। 6वां क्वेश्चन देखेंगे, किस अवधि में शिशु के शरीर का आकार और उसकी शारीरिक प्रसन्न रचना में नाटकीय वृद्धि होती है? नाटकीय वृद्धि होती है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, गर्भ की अवधि में। 7वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, नवजात शिशु का क्रियात्मक विकास किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? किस लगाया किससे संबंधित है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सहज क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। 8वां क्वेश्चन, आरंभिक बाल्यकालीन वर्षों में भावनाएं विशेष रूप से खालिस्तान होती हैं, तो भावनाएं विशेष रूप से क्या होती हैं? वो होती हैं आपकी तीव्र होती हैं, तीव्र भावनाएं होती हैं। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन विशिष्ट बालक के वर्गीकरण में नहीं आता है? जल्दी से इसका कमेंट में आंसर बता दीजिए हमारी प्यारी बहनों। देखिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका बाल कल्याण योजनाएं। 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, मनोवैज्ञानिक आरंभिक बाल्यावस्था आयु को खालिस्तान कहते हैं, तो मनोवैज्ञानिक आरंभिक बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? पूर्व टोली आयु कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व टोली आयु।
बच्चे जिन दोषों के साथ जन्म लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बच्चे किन दोषों के साथ जन्म लेते हैं उनको क्या कहा जाता है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जन्मजात आवश्यकताएं कहा जाता है। अभी हम ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और हम क्वेश्चन बहुत ज्यादा करवा रहे हैं। गर्भस्थ शिशु का विकास सही क्रम क्या है? तो गर्भस्थ शिशु का सही क्रम है वो है डिंब अवस्था और पिंडावस्था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका। सृजनात्मक की विशेषता कौन सी है? सृजनात्मक की विशेषता कौन सी है? लक्ष्य निर्देश सृजन प्रक्रिया उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें क्योंकि 100% की तैयारी हो रही है, आपकी महा रिवीजन चल रहा है। संज्ञात्मक विकास का अध्ययन किसके द्वारा आरंभ किया गया? संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन, इसका कथन किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। प्रारंभिक बाल अवस्था में बच्चा सीखता है, सीखना है, तो क्या है प्रारंभिक अवस्था में बच्चा में क्या सीखता है? इसका करेक्ट आंसर है सूझ से सीखता है। क्या सीखता है? सूझ से। 16 नंबर का क्वेश्चन, सृजनात्मक विकास हेतु आवश्यक बल तत्व कौन सा है? सृजनात्मक विकास हेतु आवश्यक बल तत्व कौन सा है ये बताना है आपको। इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, संवेदन, कल्पना और चिंतन। 17 नंबर का क्वेश्चन, घर में वार्तालाप बढ़ने पर बच्चे सीखते हैं, तो घर में वार्तालाप बढ़ने पर बच्चे क्या सीखते हैं? देखिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भाषा की कुशलता विकसित करना, भाषा की कुशलता विकसित करना। 18 नंबर क्वेश्चन, घरेलू आगंतुक होने चाहिए, तो घरेलू आगंतुक कैसे होने चाहिए? देखिए अच्छे द्विसाते स्पष्ट अभिव्यक्ति, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अच्छे द्विभाषी होने चाहिए। 19 नंबर का क्वेश्चन, घरेलू अभिगम के दौरान बच्चे निम्न के विकास के प्रयोग करते हैं, तो कौन से विकास के प्रयोग करते हैं? कल्पना का। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, 19 नंबर का क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य, बाल अवस्था के क्वेश्चन चल रहे हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य होता है उपरोक्त सभी, सीखने के प्रति रुचि जागृत करना। अब आपके शाला पूर्व शिक्षा का परिचय, यानी कि इनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे आपके, और यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जन्म के पश्चात शिशु निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक क्रियाएं करता है? तो उपरोक्त सभी क्रियाएं करता है जन्म के पश्चात। परिपक्वता तथा सीखना दोनों ही खालिस्तान के उदाहरण हैं। परिपक्वता और सीखना दोनों किसके उदाहरण हैं? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक विकास के उदाहरण हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन विशेष शिक्षा का उद्देश्य है? तो इनमें से विशेष शिक्षा का उद्देश्य बताना है, तो कौन सा है विशेष शिक्षा का उद्देश्य? उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी हैं। ऑप्शन आप जरूर गौर से देखिएगा और क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन विशिष्ट शिक्षा में सम्मिलित है? तो विशिष्ट शिक्षा में कौन सा सम्मिलित है ये बताना है, तो विशिष्ट शिक्षाविद, यानी कि बी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन भाषा विकास की अवस्थाएं नहीं है? भाषा विकास की अवस्थाएं नहीं है इनमें से बताना है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, समाजीकरण। बाकी ये सभी सही हैं। भाषा विकास की आखिरी अवस्था क्या है? भाषा विकास की आखिरी अवस्था क्या है? शब्द भंडार, वाक्य निर्माण, उच्चारण, उपरोक्त सभी, तो वाक्य निर्माण भाषा की विकास। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, स्कूल पूर्व शिक्षा के 3 आर का अर्थ, 3 आर का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पढ़ना, लिखना और गणित। 28 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, वह कक्षा जहाँ विलक्षण बच्चों को शिक्षा दी जाती है वह कहलाती है, विलक्षण बच्चों को शिक्षा दी जाती है वह कहलाती है रिसोर्स रूम, जहाँ पर शिक्षा दी जाती है रिसोर्स रूम में। किस प्रकार के प्रशिक्षक माता पिता को कम लागत वाले खेल उपकरण विकसित कराने में मदद करते हैं? जो प्रशिक्षक हैं वो कौन से कहलाते हैं? स्कूल शिक्षक। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, स्कूल शिक्षक। 30वां क्वेश्चन है, अति क्रियाशीलता तथा अवधान की अस्त व्यवस्था किस विशिष्ट बालक की विशेषता है? किस विशिष्ट बालक की विशेषता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभावान बालक। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बाल देखभाल का संरक्षण। यहाँ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं आपके। असमान गुण वाला बालक क्या कहलाता है?
असामान्य गुण वाला बालक क्या कहलाता है, आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे हम ऑप्शन नंबर ए, असामान्य बालक ही कहलाता है। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, 32 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, मनो अभियान का उपयोग खालिस्तान अपराध के लिए किया जाता है। मनो अभियान का अपराध किसके लिए, बाल अपराध के लिए किया जाता है। 33 नंबर का क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मानक मंदिर बच्चों का आईक्यू स्कोर होता है। तो मानक बच्चों का जो आईक्यू स्कोर है वो कितना होता है, 80, 70, 90, 60। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 70। जी हमारी प्यारी भाइयों बहनों, 34 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय संगठन बच्चों को स्वस्थ और पोषण सेवाएं प्रदान करता है। स्वस्थ और पोषण सेवाएं प्रदान करता है वो है आपका ICCW। जी हमारी प्यारी बहनों, 35 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानसिक मंडन का सबसे सामान्य कारण है। मानसिक मंडन का सबसे सामान्य कारण है वो है आपका गर्भावस्था के दौरान मानसिक समस्याएं। ऑप्शन ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप। 36 नंबर का क्वेश्चन, नेत्रहीन गूंगे एवं बहरे किस श्रेणी में आते हैं। नेत्रहीन गूंगे बहरे किस श्रेणी में आते हैं, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। हमारे व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। तो हमारे व्यवहार में जानने की वो है आपका फीडबैक। जी हाँ हमारी प्यारे बहनों, फीडबैक पता होगा तो वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। 38 नंबर का क्वेश्चन, कम सुनने वाले बालक के लिए उपयोगी की गई शिक्षण विधि कौन सी है। कम सुनने वाले बालक के लिए तो उपरोक्त सभी हस्त विधि, श्रवण यंत्र विधि, चिन्ह भाषा। 39 नंबर का क्वेश्चन, लक्ष्य खालिस्तान मदद करते हैं। तो लक्ष्य क्या में करते हैं, प्रेरित करने में, सफल होने में, कार्य करने में, संचार करने में। तो संचार करने में लक्ष्य हमारी मदद करते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, बालक संरक्षण हेतु योजना क्या है। बालक संरक्षण हेतु कौन सी योजना है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत बाल संरक्षण योजना। अब यहाँ से हमारे बाल विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। जी हमारी प्यारी बहनों, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। तो बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, 350 ग्राम होता है, डी नंबर वाला। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। बालक अपनी माँ को कब पहचानना प्रारंभ कर देता है, इनमें से बताना है, जल्दी से कमेंट में आंसर। 3 माह में बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। बालक का विकास होता है, तो बालक का विकास कैसे होता है, क्या पैर से सिर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सिर से पैर की ओर होता है बालक का विकास। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 380 दिन लगते हैं। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, 380 दिन लगते हैं। छठवां क्वेश्चन, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं, वो है आपका ऑप्शन 5 वर्ष की या फिर 3 वर्ष में ही पहचानने लगते हैं। सातवां क्वेश्चन है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। बुद्धि और विकास की सर्वाधिक अच्छी विधि है वो है आपकी विकासीय वृद्धि। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक तो करते जाइएगा। बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है, तो क्या है, 190 से 110 के मध्य है, वो है आपकी सामान्य बुद्धि। जी हाँ हमारे प्यारे बहनों, सामान्य बुद्धि। 9वां क्वेश्चन है, चंद्रमुखी का लक्षण है। चंद्रमुखी का कौन सा लक्षण है, PEM, क्वेस्को, BAD, मैरास्मक। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्वासरकोर। अगला क्वेश्चन है आपका वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेगा, कल्याण विस्तार परियोजना कब प्रारंभ हुई। कल्याण विस्तार योजना कब प्रारंभ हुई, 1963, 1955, 1954। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1954 में। 11 नंबर का क्वेश्चन, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किए गए। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किए गए थे। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1985 में।
12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का आरंभ कब हुआ, मतलब कब किया गया राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का आरंभ, आपको बताना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2013 में हुआ था। 13 नंबर का क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई, जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई, जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 12 वर्ष 2005 में। आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट में बताइएगा। शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को क्या कहते हैं, एक दूसरे से तो बहुत लड़ते हैं लेकिन कि शरीर से लड़ने की शक्ति बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, आपसे ही रिलेटेड है ये। महिलाओं की आधारीय चयापचय की दर पुरुषों की तुलना में होती है, तो पुरुषों की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है क्या, समान होती है क्या, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कम होती है पुरुषों की तुलना में। हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल का अच्छा स्रोत नहीं है, तो क्या नहीं है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन नहीं है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए हम, पूर्व गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के वजन में वृद्धि होती है, तो महिलाओं के वजन में कितनी वृद्धि होती है, 500 या फिर 12 ग्राम, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 12 ग्राम किलोग्राम। परिवार एवं बाल कल्याण योजना कब चलाई गई, परिवार एवं बाल कल्याण योजना कब चलाई गई थी, 1962, 68, 67, 72 और 1967 में चलाई गई थी। जी हमारी प्यारी बहनों, 19 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, जन वितरण प्रणाली एक भारतीय है, तो जन वितरण प्रणाली कौन सी है, वो है आपकी खाद्य प्रबंधन प्रणाली। जी हमारी प्यारी बहनों, खाद्य प्रबंधन प्रणाली। मधुमेह निम्न में से किसके ठीक न होने के कारण होता है, किसके ठीक न होने के कारण होता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय। वीडियो अच्छी लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।